ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दिल से दिल तक विद खुशी में। बेहतरीन लव स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। गोवा की खूबसूरत धरती पर कुछ दिन बिताने के बाद निशा को अब अपने शहर दिल्ली लौटने की तैयारी करनी थी। हालांकि गोवा में बिताया हुआ हर पल उसे यादगार लग रहा था, लेकिन मन में एक खास कशमकश भी थी। वो आकाश से दूर जाने के बारे में सोचकर थोड़ी उदास थी। इन कुछ दिनों में उनकी दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई थी और निशा को आकाश की कंपनी बहुत अच्छी लगने लगी थी। एक शाम समुद्र किनारे बैठे हुए निशा ने आकाश को बताया कि उसे अगले दिन वापस दिल्ली लौटना है। आकाश भी ये सुनकर थोड़ा उदास हो गया, लेकिन उसने निशा को हौसला दिया और कहा कि वो कभी भी गोवा वापस आ सकती है, वो उसका इंतज़ार करेगा। उस आखिरी शाम को आकाश निशा को कुछ खास दिखाना चाहता था। वो उसे गोवा के एक मसाला फार्म में ले गया। ये फार्म गोवा के एक सुदूर गांव में स्थित था और वहाँ विभिन्न तरह के मसालों की खेती की जाती थी। फार्म में पहुंचकर निशा को सुखद आश्चर्य हुआ। चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए थे, जिनमें से कई तो मसालों के पौधे थे। हवा में तरह तरह के मसालों की खुशबू फैली हुई थी। फार्म के मालिक ने उनका स्वागत किया और उन्हें फार्म के बारे में बताया। उन्होंने जाना कि फार्म में इलायची, लौंग, काली मिर्च, हल्दी, धनिया और कई अन्य मसालों की खेती की जाती है। फार्म मालिक ने उन्हें विभिन्न मसालों के पौधों को दिखाया और उनके गुणों के बारे में बताया। निशा को ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि जो मसाले हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह से उगाए जाते हैं। उन्होंने फार्म में ही मसाला पीसने का एक लोकल तरीका भी देखा। फार्म मालिक ने उन्हें बताया कि पुराने टाइम में लोग इसी तरह से घर पर ही मसाले पीसते थे। फार्म से निकलने के बाद आकाश निशा को एक छोटे से रेस्टोरेंट में ले गया। ये रेस्टोरेंट भी उसी गांव में स्थित था और वहां लोकल गोवा के डिशेस परोसे जाते थे। रेस्टोरेंट में पहुंचकर निशा ने देखा कि वहां का वातावरण बहुत ही शांत और साफ सुथरा था। उन्हें टेबल पर बिठाया गया और उन्हें मेन्यू दिया गया। मेन्यू में कई अनजाने डिशेस के नाम लिखे हुए थे, जिनके बारे में निशा ने पहले कभी नहीं सुना था। निशा ने आकाश से सलाह ली और उसने उसकी सिफारिश पर ही एक लोकल फिश करी और गोवन राइस का ऑर्डर दिया। कुछ ही देर में खाना आ गया। खाने की खुशबू ही इतनी लजीज थी कि निशा के मुंह में पानी आ गया। उसने एक और खाना मुंह में रखा और उसे बहुत अच्छा लगा। मछली लोकल मसालों से भरपूर थी और उसका स्वाद लाजवाब था। गोवन राइस भी बहुत ही टेस्टी था। निशा को अब समझ आ रहा था कि आकाश ने उसे इस रेस्टोरेंट में क्यों लाया था। खाना खाने के बाद निशा का मन बहुत खुश था। उसे गोवा के खाने का स्वाद तो पहले से ही पसंद था, लेकिन आज उसने कुछ ऐसा खाया था जो उसे कभी नहीं भूलने वाला था। खाना खाने के बाद वे वापस समुद्र किनारे चले गए। ये निशा की आखिरी रात गोवा में थी। दोनों समुद्र किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। निशा को याद आ रहा था कि कैसे कुछ दिन पहले वो बिल्कुल अकेली और थकी हुई दिल्ली से आई थी, लेकिन गोवा में आकर उसे न सिर्फ सुकून मिला बल्कि एक खास दोस्त भी मिल गया। आकाश ने निशा की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा, मुझे ये कुछ दिन आपके साथ बिताना बहुत अच्छा लगा। निशा ने भी उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपने मुझे गोवा की असली खूबसूरती दिखाई। मैं इन पलों को हमेशा याद रखूंगी। कुछ देर खामोशी रही। दोनों समुद्र की लहरों को निहार रहे थे। आकाश ने साहस करके निशा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। निशा चौंकी नहीं, बल्कि उसके हाथों में अपना हाथ सौंप दिया। आकाश ने कहा, मुझे पता नहीं ये कैसा लग रहा है, लेकिन इन कुछ दिनों में मुझे आपसे वो शब्द ढूंढने लगा। निशा ने धीमे से कहा, प्यार हो गया? आकाश ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ शायद। निशा मुस्कुराई और बोली, मुझे भी।
पहले प्यार का ये पल समुद्र की लहरों की आवाज़ और दूर क्षितिज पर चमकते चांद की रोशनी में डूबा हुआ था। उन्हें मालूम नहीं था कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन उन्हें इतना तो पता था कि गोवा ने उन्हें एक खास तोहफा दिया है, प्यार का तोहफा। कुछ देर बाद निशा ने अपना हाथ वापस ले लिया और कहा, मुझे कल सुबह जल्दी निकलना है। आकाश ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं आपको एयरपोर्ट तक छोड़ दूंगा। रात गहराती जा रही थी। वे दोनों कुछ देर और बातें करते रहे और फिर उठकर वापस अपने होटल की तरफ चल पड़े। रास्ते में वे एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे और उनके चेहरों पर खुशी की चमक थी। अगले दिन सुबह आकाश निशा को एयरपोर्ट छोड़ने आया। एयरपोर्ट पर दोनों एक दूसरे से गले मिले। विदाई का ये पल दोनों के लिए थोड़ा इमोशनल था। निशा फ्लाइट में बैठ गई और खिड़की से बाहर गोवा को देखती रही जब तक कि विमान ने धीरे धीरे उड़ान नहीं भर ली। निशा का गोवा का ट्रिप खत्म हो चुका था, लेकिन उसके दिल में आकाश के लिए प्यार का एक नया सफ़र शुरू हो चुका था। वो जानती थी कि दिल्ली लौटने के बाद उनकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। अब उसे ये सोचना था कि वो और आकाश कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। प्लेन आसमान से ऊपर उड़ रहा था, लेकिन निशा का मन अभी भी गोवा के सुनहरे समुद्र तटों और आकाश की चमकती आंखों में ही खोया हुआ था। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट और रेट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी प्यार की कहानी है तो मुझे शेयर करें podcast@audiopitara.com पर, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें। दिल से दिल तक विद खुशी, अवेलेबल इन ऑल मेजर ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर आप इस पॉडकास्ट को बिना एड्स के सुनना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें ऑडियो पिटारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? लाइक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।